हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग जय हिंद आप सभी को। आज हम देख लेते हैं 10 दिसंबर 2025 की 20 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके किसी भी सरकारी एग्जाम को तोड़ने फोड़ने में क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे। कि अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है, अभी तो मेरी असली उड़ान बाकी है, अभी तो मापा है मैंने मुट्ठी भर जमी, आगे ये सारा आसमान बाकी है। माय डियर फ्रेंड, आपका ये प्यारा सा प्लेटफॉर्म एसएमआर स्टडी हब तैयार है जिसका उद्देश्य है लर्न ग्रो एंड सक्सीड। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक पर ग्राहक जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर तत्काल प्रभाव से क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ये घटना है 9 दिसंबर 2025 को आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर गंभीर पर्यवेक्षी चिंताओं और आईटी अनुपालन में लगातार विफलताओं के कारण यह सख्त कार्रवाई की है। आरबीआई अधिनियम 1934 और बैंकिंग एक्सचेंज अधिनियम 1949 में आरबीआई को बैंकों को विनियमित करने का क्या करता है, अधिकार है, अधिकार का उल्लेख है। और ये एक्ट जो है आरबीआई को बैंकों को विनियमित करने का अधिकार दे देता है। अब हम आरबीआई से रिलेटेड थोड़ी सी देख लेते हैं कि आरबीआई का हिस्ट्री क्या है। कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में और 1937 से पहले यह मुख्यालय मुंबई में नहीं था, यह मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता में था। वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर हैं और 2018 से क्या है, कार्यरत हैं, 2018 से कार्यरत हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ जाते हैं कि 9 दिसंबर 2025 को भारत ने किस क्षेत्रीय संगठन के साथ व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी पहली रणनीतिक साझेदारी परिषद की क्या की है, बैठक आयोजित की है। तो जो खाड़ी सहयोग परिषद है जीसीजी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि संगठन जीसीजी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल मध्य पूर्व एक महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक है। जीसीजी के सदस्य देश हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। भारत, ये जो अरब प्रायद्वीप वाला पेनिनसुला वाला जो इलाका है जिसमें आपका दुबई भी आ जाता है, कतर भी, कुवैत, बहरीन सारे आ जाते हैं। जो अरब प्रायद्वीप वाला इलाका है उसमें उसी को क्या बोलते हैं, जीसीजी। जीसीजी वही है। भारत के कुल तेल आयात का लगभग 60% और गैस के आयात का लगभग 85% जीसीजी देशों से आता है। यह बैठक भारत की सुरक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे देख लेते हैं कि हाल ही में इसरो की किस महिला वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय भूस्थानिक उत्कृष्टता पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल जियोस्पिटल एक्सीलेंस अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो जो आपकी ऋतु कारिधाल श्रीवास्तव है, ऋतु कारिधाल श्रीवास्तव, ये क्या है, रॉकेट मैन भी इनको कहा जाता है। इनका सम्मान में डॉक्टर ऋतु कारिधाल श्रीवास्तव को भूस्थानिक प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। अब इसरो से रिलेटेड देख लेते हैं। इनका स्थापना 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। अध्यक्ष इसके एस स्वामीनाथन है, एस सोमनाथ। प्रमुख मिशन देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 भारत पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना था चंद्रयान 3 के माध्यम से। मंगलयान, इसरो मंगल पर पहुंचने वाली चौथी अंतरिक्ष जैसी एजेंसी थी, किससे, मंगलयान की बनने के बाद। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 7 दिसंबर 2025 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026
पे में भारत को कौन सा स्थान हासिल किया है? यहाँ पे 2025 होगा यार, 2026 गलती से लिख गया है। तो उत्तर है आपका 7वां, उत्तर है आपका 7वां। जारीकर्ता कौन है? यह सूचकांक जर्मन वॉच और न्यूक्लियोमेट इंस्टीट्यूट द्वारा वार्षिक रूप से क्या किया जाता है? वार्षिक रूप से जारी किया जाता है। भारत की स्थिति, भारत ने अपनी शीर्ष स्थान 10 में क्या है? रैंकिंग बनाए हुए है। यह सूचकांक 4 श्रेणियों ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीनीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति के आधार पर देशों का क्या करता है? मूल्यांकन करता है। पहले 3 स्थान हमेशा खाली रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं कि 5 क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 7 दिसंबर 2025 को मनाए गए सशस्त्र सेना झंडा दिवस, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सैनिकों के कल्याण के लिए धन क्या करना? एकत्रित करना। अब देख लेते हैं कि तारीख, यह हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इतिहास इसका रहा कि यह दिवस पहली बार 7 दिसंबर 1949 को मनाया गया था। भारतीय सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना, वायुसेना के सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण और पुनर्वास के लिए योगदान एकत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर हम अपने 6 की तरफ बढ़ जाते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की किस प्रमुख तकनीकी संस्थान ने 8 दिसंबर 2025 को स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए भारत जीन फाउंडेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन क्या किया है? लॉन्च किया है। तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मुंबई। प्रौद्योगिकी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे भारत की प्रमुख इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थानों में एक है। 1958 में स्थापित यह भारत की दूसरी आईआईटी थी। भारत की क्या थी? दूसरी आईआईटी थी। और इसे संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्थान नेशनल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का क्या है? दर्जा भी प्राप्त है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देख लेते हैं कि इस पहल का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले ओपन सोर्स वाले बड़े भाषा मॉडल जो है एवं अन्य एआई समाधानों में भारत में ही विकसित करना, और ताकि तकनीक संप्रभु और सुनिश्चित की जा सके। यह लॉन्च भारत सरकार के व्यापक इंडिया एआई मिशन का एक हिस्सा है, जिसके लिए भारत सरकार ने 10,000 करोड़ से अधिक का क्या किया है? बजट आवंटित किया है। तो आईआईटी बॉम्बे क्या है? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ जाते हैं कि 9 दिसंबर 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवाओं के साथ एकजुट, यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन में रखी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसका दिवस क्या है भाई? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हर साल 9 दिसंबर को क्या होता है? मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र सभा यूएनजीए द्वारा 2003 में पारित भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूएनसीएसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत यूएनसीएसी का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। क्या है? हस्ताक्षरकर्ता देश है। 8 दिसंबर 2025 को F1 रेसिंग में किसने 2025 फार्मूला 1 विश्व चैंपियन का खिताब जीतकर मैक्स वेरस्टैपेन के 4 साल के प्रभुत्व को क्या किया है? समाप्त कर दिया गया है। तो जो लैंडो नॉरेंस है, लैंडो नॉरेंस एक क्या है? F1 जो कारें होती हैं उस कार के क्या है? ड्राइवर है, खिलाड़ी है F1 कार के। जिसमें बाइक रेस होता है, वैसे ही जो कार रेस होता है वो होता है। खेल मैक्लेरेन टीम के ब्रिटिश ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने आबू धाबी ग्रैंड प्रीमियर में यह खिताब सुरक्षित किया है। नॉरिस का पहला विश्व खिताब है। उन्होंने रेडबुल ड्राइवर मैक्स वेरस्टैपेन के 2021 चल को लगातार 4 साल से जो जीत रहे थे उनके चाल को क्या किया है? तोड़ा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि 9 दिसंबर 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल प्रबंधन के लिए अभिनव समाधानों का बढ़ावा देना हेतु किस पहल का शुभारंभ किया है? तो जल शक्ति हैकाथॉन 2025
का क्या क्या है शुरुआत किया है। जल शक्ति हैकाथॉन का उद्देश्य जल संरक्षण में तकनीकी समाधान खोजने के लिए नवोन्मेषकों को जोड़ना। गठन किया गया था जल शक्ति का, थोड़ा सा देख लेते हैं मंत्रालय का, कि मई 2019 में 2 मंत्रालयों को मिलाकर बनाया गया था। वर्तमान मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रमुख योजनाएं जल जीवन मिशन, लक्ष्य 2024 तक हर घर जल नल, जो कि पूरा हो चुका है, जो कि क्या हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है, हर घर नल तक। तो जल शक्ति मंत्रालय क्या हुआ, 2 मंत्रालयों को मिलाकर बनाया गया था 2019 में। तो हमें याद रखना है जल शक्ति मंत्रालय कब बना, 2019 में। किस भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ने हाल ही में सोमालिया तट पर समुद्री डकैती विरोधी अभियान के तहत अपहृत मालवाहक जहाज एमवी लीला नॉर्फॉक को बचाया है। जो पायरेट्स होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, उनसे क्या किया है, बचाया है। तो आईएनएस चेन्नई हो जाएगा आपका सही आंसर। जैसे आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस नीलगिरी है, उसी प्रकार आईएनएस चेन्नई भी है। आईएनएस चेन्नई के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ जरूर देखेंगे कि आईएनएस चेन्नई भारतीय नौसेना का एक शक्तिशाली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, यानी कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। यह भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं में एक क्या है, प्रमुख प्रतीक है। ऑपरेशन देख लेते हैं इसमें क्या था कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत यह सफल बचाव अभियान किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन संकल्प हमें याद रखना होगा। यह भारत की पड़ोसी पहले नीति और हिंद महासागर क्षेत्र IOR में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भूमिका को क्या करता है, मजबूत करता है। 11 दिसंबर 2025, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11 हमारा है कि दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने पांडुलिपि विरासत के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है, जिसके तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का क्या किया है, डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो ज्ञान भारतम पहल, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ज्ञान भारतम पहल जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ज्ञान भारतम जो है मिशन भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत का व्यापक सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करेगा। यह मिशन सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जिसकी स्थापना क्या हुई थी, 2003 में हुई थी। हमने आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन प्रदान करने की कोशिश की है ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या न रह जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 9 दिसंबर 2025 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में बाल अधिकारों की स्थिति पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब इसका विस्तृत विवरण देख लेते हैं। यह रिपोर्ट बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा सहित बाल अधिकारों की स्थिति का क्या करता है, विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। मंत्रालय है वर्तमान में दिसंबर 2025 तक कि महिला और बाल विकास मंत्रालय कौन है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी है। अब हमारे संविधान में कुछ प्रावधान है, उसे भी देखा जाए। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खतरनाक नियोजन पर क्या करना, प्रतिबंध लगाना। अनुच्छेद 21 का ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 86वां संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 9 दिसंबर 2025 को किस अफ्रीकी देश को आधिकारिक तौर पर खसरा मुक्त, मीजल्स फ्री घोषित किया है। तो नाइजीरिया क्या हो जाएगा, हम सभी का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि मामला क्या है, विस्तृत विवरण इसका देख लेते हैं भाई कि प्रमाणन, यह नाइजीरिया के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सच बात है, बहुत अपने आप में बड़ी बात है। WHO के थोड़ा बारे में देख लेते हैं कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस
अदनोम घेब्रेयेसस। आगे देख लेते हैं, हम बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 में कि दिसंबर 2025 को IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट ने भारत की किस डिजिटल भुगतान प्रणाली को विश्व के सबसे बड़ी फास्ट पेमेंट प्रणाली के रूप में क्या हुआ है, मान्यता दी है। तो जो UPI होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसे क्या किया है, मान्यता प्रदान किया है। उपलब्धि यह है कि IMF ने लेन देन की मात्रा के आधार पर UPI की वैश्विक स्तर पर नेतृत्वकारी भूमिका को क्या किया है, स्वीकार किया है। संचालक नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया क्या है, संचालक है, और शुरुआत 2016 में हुआ था। UPI से रिलेटेड तथ्य है। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार UPI अब फ्रांस, UAE, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देशों में भी क्या है, उपलब्ध है। UAE में भी खासकर एकदम अच्छे से उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, 15 की तरफ देख लेते हैं कि 7 दिसंबर 2025 को कौन सा क्रिकेटर 600 विकेट की मील के पत्थर तक पहुंचने वाला T20 इतिहास का पहला गेंदबाज बन गया है। तो सुनील नारायण हम सभी के बहुत अच्छे फेवरेट खिलाड़ी हैं। वो क्या है, उन्होंने पहले ये रिकॉर्ड बनाया है, 600 विकेट की मील के पत्थर तक पहुंचने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। वेस्ट इंडीज के अनुभवी ऑफ स्पिनर सुनील नारायण ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। T20 रिकॉर्ड, T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं, और उनके बाद डेविन ब्रेवो और राशिद खान जैसे क्या है, खिलाड़ी भी शामिल हैं उनके बाद। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि 9 दिसंबर 2025 को किस देश ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ सहयोग पर चर्चा की, विशेष रूप से छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के क्षेत्र में। तो यूनाइटेड किंगडम इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब यूनाइटेड किंगडम देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा विस्तृत विवरण इसका कि भारत और यूके ने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास में क्या है, सहयोग बढ़ाने की चर्चा की है। भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या करेगी, निभाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि 9 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड और कृषि पंप स्थापित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या बात है, महाराष्ट्र हमारा जो हो जाएगा, महाराष्ट्र ने गिनीज क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड और कृषि पंप स्थापित करके। उपलब्धि है कि महाराष्ट्र ने PM कुसुम योजना और राज्य में सौर योजनाओं के तहत यह उपलब्धि हासिल की है। PM कुसुम योजना क्या है, इसका उद्देश्य किसानों और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों के उपयोग के माध्यम से सुरक्षा क्या करना है, प्रदान करना है। इसी में क्या क्या महाराष्ट्र ने बाजी मार लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत ने हाल ही में चक्रवात दितवाह से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। तो श्रीलंका, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इस ऑपरेशन जो दितवाहक जो चक्रवात आया है, इसका नामकरण क्या किया है, यमन देश ने क्या किया है, इसका नामकरण किया है। ऑपरेशन भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को तत्काल सहायता, आवश्यक आपूर्ति और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए नौसेना के जहाज क्या किए हैं, तैनात किए हैं। यह भारत के पड़ोसी पहल नेबरहुड फर्स्ट नीति सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल द रीजन विजन को क्या करता है, मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 8 दिसंबर 2025 को BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है, गलवान घाटी में क्या किया गया है, ये युद्ध स्मारक स्थापित किया गया है। और हमारे राजनाथ सिंह जो है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। स्थान है यह युद्ध स्मारक रणनीतिक दारबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी DBO सड़क पर किलोमीटर 120 आउटपोस्ट के पास क्या है, स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं।
इसका उद्देश्य है कि 2020 में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों के बलिदान को क्या करना, सम्मानित करना। क्या करना, सम्मानित करना। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि 9 दिसंबर 2025 को यूट्यूब के भारतीय मूल के सीईओ के टाइम पत्रिका मैगजीन द्वारा वर्ष 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया गया है। उनका नाम क्या है? तो जो नील मोहन है, उनका सही नाम है नील मोहन, जिन्हें टाइम्स ऑफ मैगजीन जो है पत्रिका ने क्या किया है, सीईओ ऑफ द ईयर 2025 से क्या किया है, नामित किया है। अब देख लेते हैं सम्मान है, सम्मान देख लेते हैं क्या है कि नील मोहन को यूट्यूब को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने और वीडियो स्ट्रीमिंग क्षेत्र में नवाचारों का नेतृत्व करने के लिए प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। वैश्विक स्तर पर भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई गूगल के हैं, अल्फाबेट सत्या नडेला क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। और नील मोहन क्या है, यूट्यूब के हैं, नील मोहन यूट्यूब के हैं। तो इसी के साथ आपके ये जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने क्या किए हैं, सफलतापूर्वक कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और मैंने एकदम सटीक और बेहतरीन तथ्य आपके सामने पेश करने का काम किया है। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज आपके हाथ में आपका डिसीजन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।